इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी साहसों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4590 किलोमीटर पे 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है। यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी से सोचो विचार में पड़ा हुआ है कि हमें दोस्तों वेलकम टू हिंदुस्तान से। जो अग्नि 5 की न्यूज़ है वो आपको सर समझाएंगे और उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन है वो देखने लायक है। तो पूरा वीडियो को वॉच करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ये जो आसमान में होता हुआ नजारा आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं अपितु आज भारत की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन है। आज भारत के उड़ीसा में चांदीपुर रेंज से कुछ इस तरह के नजारे देखने को मिले जब अंतरिक्ष में लगभग 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल ने अपना कारनामा दिखाया और हेडलाइंस कुछ इस तरह से बनी। अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये इतनी दूर तक मार कर सकती है कि यहां से बैठे बैठे आप बीजिंग को भी या तुर्की को भी या ईरान को भी मार्क कर सकते हैं। पाकिस्तान जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में है उसकी तो खैर जद ही क्या है, अब हम दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल तक मार कर सकते हैं, यूरोप तक इसकी वजह से मार करने में अब हम कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल का एक क्लियर साइन यह है कि इंडिया जो है वो अब रीजनल कंसिडरेशन से आगे बढ़ते हुए अपनी जारियत और अपना एक मैसेज जो है वो शायद दीगर ममालिक को कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई हमारा कल को फड्डा किसी और से भी हो सकता है और हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन मोमेंट है फॉर यूएस, फॉर वेस्ट, कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और इसे काउंटर कैसे करते हैं, क्योंकि इससे जंगों की और हथियारों की एक ऐसी दौड़ का आगाज हो सकता है। पाकिस्तान तो अपनी डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स भी इसीलिए बना चुके हैं बिकॉज वी आर फुली रेडी, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि भारत ने जो ये 4800 किलोमीटर की रेंज दी है, ये जो रेंज है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेरिटरी में जाता है और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो हैं वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन नजर आ रहे हैं। और ये जो चीज है इससे एक नई जंग का आगाज हो सकता है। भारत जो मिसाइल और इंडिया ने इसे खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी साहसों पे हमला करने के लिए डिजाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है बल्कि वो चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बात बहरे अरब तक
इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बनती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस मिसाइल को फिजा में प्रवास करते हुए देख सकते हैं और ये मनाजिर बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए। इंडिया पिछले एक हफ्ते से दावा कर रहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने कल जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 5000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इंडिया ने तजुर्बा करना था, इसने कर लिया। अब आलमी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया की इस इश्तियाल अंगेजी पे चुप बैठा रहे। पाकिस्तान ने भी अगले 6 दिन मुख्तलिफ मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। 26 अगस्त तक रोजाना इंडिया को बताया जाएगा कि अग्नि वग्नि कुछ नहीं, हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? असल में बात दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फ़िक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे नाम ही अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई नहीं कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मतलब भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए।